गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आवाज आ रहा है मेरा? ओके ओके। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो कौन सा टॉपिक था? कि अभी रुको, बैकग्राउंड चेंज करते हैं बेटा। जो बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हमारा इक्विवेलेंट चल रहा था। इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे थे बेटा हम, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक। चलो, लास्ट टॉपिक बेटा इक्विवेलेंट सेट था, वहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझे बताओ। किसी को कोई भी डाउट है लास्ट क्लास का? ओके। नित्य बेटा आपने डी लिखा है तो डी फॉर्म में डाउट समझो क्या? अगर डाउट है तो रेज योर हैंड करो बेटा। ओके, इक्वल सेट, ओके ओके। ठीक है, इक्वल सेट में फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या कि जो एलिमेंट हैं, सपोज मान लो कि अगर मैं ए एंड बी के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ, एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन ऑफ बी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स है, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, set A is similar to similar to set B, सेट बी। तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएं दोनों सेट के लिए, और दोनों के लिए ही क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट हमारे इक्वल सेट है। कौन से सेट है? इक्वल सेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, कोई भी ए सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड बी सेट है मेरे पास, कोई भी बी सेट है जिसमें 4 5 रैंडमली ऑर्डर में लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, 3 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि एन ऑफ ए की अगर हम बात करें तो बेटा नंबर ऑफ, बेटा अभी मैंने आपका डाउट देख लिया, पहले वन बाई वन ही तो एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वेट करो थोड़ा सा। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे बेटा, 5 हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ठीक है, और ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है तो सेकंड वाले सेट में भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, यस। यहाँ पे 2 है बेटा फर्स्ट वाले में, तो सेकंड वाले सेट में भी 2 है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या है, 3 है। यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी क्या है, 4 है। और यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है, 5 है। तो यहाँ से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों ही सेट में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों में क्या है, सिमिलर सेट है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जो ए में प्रेजेंट हो बी में नहीं है, या फिर बी में प्रेजेंट हो वो ए में नहीं है।
ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट। बेटा अभी क्लियर हुआ आपका नित्या? बेटा क्लियर हुआ आपका डाउट? ओके। सेकंड डाउट है बेटा फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, और फाइनाइट सेट दोनों कैसे बेटा, सिमिलर टाइप के। क्या है? कैसे बेटा? देखो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटा, वो कितने होंगे, इक्वल टू इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। तो बेटा फाइनाइट होंगे तो मैं काउंट कर सकता हूं ना। अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मैं उनको काउंट भी कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे काउंटेबल, काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। चलो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ बेटा, एग्जांपल है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, तो अगर ये सेट की बात करूँ तो बेटा ये मेरा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो ये मेरा कैसा सेट होगा बेटा, फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैं काउंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एन ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो ये कैसा सेट हो गया बेटा मेरे पास, फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी मैं बी ले लूँ बेटा, बी, ठीक है, और बी में मैं बोल रहा हूँ कि सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ओके ये क्या हो रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई बता सकता है बेटा मुझे ये कैसा सेट होगा मेरा, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? टाइप करो जल्दी से। इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू इनफाइनाइट होंगे बेटा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई और डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट जो टाइप था बेटा हमारा, वो था हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या करना है बेटा, बस नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी कंडीशन नहीं है उसमें, कैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमें बात करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए सेट है मेरे पास। ठीक है, ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप, 1 2 8 9 11। ठीक है, चलो कोई भी अनदर बी सेट ले लो आप, जिसमें मैं तो लिख रहा हूं ए बी ई एफ जी। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करूं तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं नंबर ऑफ
एलिमेंट इन बी सेट, तो यहाँ से भी क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल टू 5। इट मीन्स सेट ए and set B are equivalent set। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी ए सेट है मेरे पास, लेट ए सेट ए। ठीक है, सेट ए गिवन है, कोई भी मान लो कि ए बी सी ले रहा हूं मैं, ए बी कॉमा सी। तो बेटा इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना। सबसे पहले वाला सेट जो होगा वो होगा नल सेट। ठीक है, नल सेट भी इसका सबसेट होगा। अब क्या होंगे, सिंगल सिंगल वाले ले लेंगे, ए बी एंड सी, तो दूसरा क्या हो जाएगा सबसेट, ए हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, बी एंड सी। अब देखो सिंगल सिंगल वाले हो गए, अभी क्या लेंगे, हम दो दो के कॉम्बिनेशन में लेंगे। दो दो में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, तो 3 बनेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी। ठीक है, अभी देखो दो दो के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अभी इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 का बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से ज्यादा तो एलिमेंट ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का बना के लिख देंगे, ए बी एंड सी। तो ये जो हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे सबसेट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अभी यहीं पे मान लो कि एक और कोई भी सेट ले रहा हूं मैं, कोई भी एक और सेट ले रहा हूं, लेट another सेट बी। बेटा स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको, अच्छे से दिख रहा है? तो बेटा हाँ, ओके 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 बेटा, ठीक है। चलो सेट बी हमें गिवन है, मान लो सपोज कर लो कि हमारे पास ए एंड बी दो ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दो ही एलिमेंट्स हैं, तो अभी मैं इसका सबसेट निकालूंगा। ठीक है, सबसेट निकालना है मुझे। सबसेट की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो सबसेट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सबसे पहले हमें कौन सा लेना है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एक भी एलिमेंट ना होने का मतलब वो कैसा सेट होगा बेटा, नल सेट होगा, जिसको मैं 5 से भी डिनोट कर सकता हूँ या फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट से भी कर सकता हूँ, जिसमें मतलब एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, सिंगल सिंगल वाले लेके चलेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, एंड बी। अभी देखो सिंगल सिंगल के हो गए, अभी डबल का लेके चलना पड़ेगा, तो एक ही बनेगा, वो कौन सा बनेगा, ए एंड बी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, उनके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें क्या पता चला, कि अगर 3 एलिमेंट थे, ठीक है, ये क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बेटा सेट ए में, 3 थे।
ठीक है। अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा इसमें, 2। ठीक है। जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो टोटल सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बने बेटा, 8 बने। ठीक है। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मिले बेटा मुझे इस वाले केस में, 4। ठीक है। तो 8 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 की पावर जितना भी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लॉजिक लिख सकता हूँ, अपना लॉजिक बना के लिख सकता हूँ। लॉजिक क्या लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है। जो लॉजिक मैं लिख रहा हूं ना वो आपको सारे पॉइंट याद करके रखने चाहिए। ठीक है। लॉजिक क्या है कि नंबर ऑफ, यहां पे लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है। किसी ए सेट की मैं बात कर रहा हूं, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन। कितने एलिमेंट्स है बेटा, एन है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 रेज टू एन, 2 रेज टू एन। देखो अभी हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। अगर मैं सेट ए की बात करूं बेटा, सेट ए की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे मुझे, 2 रेज टू 3 मिलना चाहिए, 2 रेज टू 3। तो मैंने देखा ये 8 हो गया, तो 8 ही मुझे क्या मिला, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट मिले। अगर मान लो कि बी सेट के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2। तो सबसेट कितने मिलने चाहिए, 2 रेज टू 2 यानी 4। तो 4 ही मिले मुझे। ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल देता बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट 10 होते, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे पास 10 होते बेटा, तब नंबर ऑफ सबसेट कितने होते, जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे पास 10 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नो बेटा 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा बेटा, 2 की पावर 10 होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर n। तो n क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इस वाले केस में, 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 मीन्स 1024। तो 1024 मिलेगा बेटा। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मान लो 8 गिवन होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे 8 गिवन होता, एन की वैल्यू अगर मान लो कि 8 गिवन होती, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे बेटा, नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे, जल्दी से टाइप करो, नंबर ऑफ सबसेट बताओ जल्दी से। बेटा 4 कैसे मिलेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने जो 4 लिखा है वो कैसे लिखा है। ये फॉर्मूला देखो ना, ये फॉर्मूला आपको मैं अदर कलर से दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला देखो ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n फॉर्मूला है। मींस 2 की पावर n लिखना है मुझे। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने लेके चल रहा हूं बेटा, 8 लेके चल रहा हूं ना। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू 8 हो जाएंगे। मींस 1 नहीं, मींस 256, 256। अभी क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है। अरे जितने भी एलिमेंट है ना 2 की पावर में लिख दो आप। अब 2 की पावर में जितना भी लिखा हुआ है बेटा उतने टाइम्स क्या करना, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? नो डाउट, चलो ठीक है। फिर से एक बार और कुछ चीजें इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है बेटा ये, सिंबल होता है ये। ठीक है, ऐसे सिंबल होता है। ये क्या है? इसका सिंबल है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं। इफ ए इज ए ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट है, कौन? ए किसका? बी का। ठीक है, क्या है? सबसेट है। तो यहां पे लिखो, पहले ए लिखो, देन बी लिखो। तो ए बी का सबसेट है तो मींस ऐसे ये वाला साइन लगा दो। इतना समझ में आया बेटा? लिखना समझ में आया बेटा? सिर्फ पार्थ आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है मेरा वॉइस से, बाकी सबको क्लियर है बेटा? अगर किसी को भी वॉइस नहीं आ रहा है तो बेटा नो लिख के टाइप करो। वॉइस आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है? ओके बेटा, आ रही है। ठीक है, तो बेटा पार्थ आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है, अदर किसी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, ऐसी मान लो कि और भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। अगर मान लो कि यहां पे ऐसे और लिखा है कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो बेटा यहां पे हम क्या लिखेंगे कि बी क्या है? सबसेट है किसका? सी का। हो गया। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे दोनों कंडीशन को अगर मैं क्लब करूं तो यहां से बेटा क्या मिलेगा मुझे कि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो ए किसका सबसेट होना चाहिए? सी का। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? ए इज ए ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ लेके चलूंगा तो। अब बेटा ध्यान से समझना, एक मेन पॉइंट है कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया है कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट ए आर आर प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे एलिमेंट हैं कि कौन से सेट में? ए सेट में, वो सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसके सारे एलिमेंट राइट साइड में जो लिखा है उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसके लिए आप टाइप करके भेजो बेटा मुझे, टाइप करके बताओ इसको हम क्या लिखेंगे। जल्दी से टाइप करो कि जैसे मैंने अभी ये कमेंट लिखी है ना, या इसके लिए भी कमेंट बताओ, क्या कमेंट होगी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेट बी आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सेट सी। ठीक है, यस बेटा। ठीक है,
चलो, इसके लिए क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या है, इस सेट का मतलब क्या है, इस सेट का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट सी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यहां तक क्लियर है? ओके, नोट हो गया बेटा, ये नोट हो गया, आई थिंक नोट हो गया होगा। चलो, चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसे समझो बेटा, ओके बेटा, वॉइस इज ब्रेकिंग। तो देखो बेटा, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी आवाज आ रहा है आपको, अभी क्लियर है? ओके, चलो एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटा, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई भी ए सेट है मेरे पास, ए सेट है मेरे पास, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और कोई भी अनदर सेट है मेरे पास, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4, ओनली 2 4 है, और सी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्लियर है? तो अभी बेटा रिलेशन फाइंड करो, मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं इसमें, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ए एंड बी दोनों में बेटा क्या रिलेशन होगा, तो यहां से सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या बेटा, बेटा अभी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बेटा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को नहीं हो रही है, तो आई थिंक मैं समझू बेटा इंटरनेट का इशू हो सकता है आपकी तरफ, क्योंकि या तो सभी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है, चलो, तो अभी बेटा अगर मुझे रिलेशन देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे दूसरे एलिमेंट में, तो अभी मैं बात कर रहा हूं ए एंड बी के बीच में, तो ए एंड बी के बीच में बात कर रहा हूं, तो सारे एलिमेंट ए के मैं क्या करूंगा, मैं सारे एलिमेंट ऑफ, यस हाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट के बीच में अगर मैं बात करूं तो क्या रिलेशन होना चाहिए, तो वो रिलेशन देखो यहां से, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, बट मैं उल्टा बोल सकता हूं, कैसे, कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। अब यहां से देखो कि 2 जो है मेरे पास वो यहां पर प्रेजेंट है, और 4 जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, ए और बी में रिलेशन आ गया, ए और बी में रिलेशन आ गया, ओके बेटा, सर्वरी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकी सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सेकंड आप सेकंड फाइंड करो कि फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, जल्दी से टाइप करो बेटा क्या रिलेशन होगा,
आप लैंग्वेज में लिख सकते हो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। बेटा करेक्ट आंसर बेटा राधिका आपका करेक्ट आंसर है, पार्थ का भी करेक्ट आंसर है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज प्रेजेंट इन द, ओके बेटा ओके गुड गुड। ठीक है, थर्ड है मेरे पास फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। जल्दी से टाइप करो बेटा, जल्दी से टाइप करो। ए इज ए सबसेट ऑफ सी, करेक्ट आंसर बेटा, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। क्यों बेटा, क्यों सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन ऑल, ये सी में, सी में क्या है बेटा, सारे एलिमेंट ए के प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, पर हम उल्टा नहीं बोल सकते हैं कि सी के सारे एलिमेंट्स हमारे ए में प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर बेटा, यहां किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नो, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसमें सबसेट जो होता है बेटा हमारे टू टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसेट जो होते हैं हमारे पास, सबसेट ऑफ, सबसेट जो होते हैं टाइप की अगर मैं बात करूं तो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, वन टाइप क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट, इम सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं बेटा हमारे पास, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो जब बेटा हमने यहाँ पे, जैसे अभी मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी ए सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है मेरे पास ए बी एंड सी, तो इसके मैंने सबसेट बनाए थे। तो सबसेट क्या क्या निकल के आए थे बेटा, 5 निकल के आया था, सिंगल सिंगल निकल के आए थे ए बी एंड सी। ठीक है, देन हमने डबल डबल का बनाया था, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए। ठीक है, देन हमने 3 का बनाया था। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये जो हमारे पास 8 निकल के आए हैं ना, जो हमारे पास 8 सबसेट निकल के आए हैं, इसी में हमने कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज क्या किया है कि ये और यहां तक ये सारे मतलब सबसेट हैं, ये जो सारे सबसेट है वो कैसे सबसेट है बेटा मेरे पास, प्रॉपर सबसेट। इनको क्या बोलूंगा मैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और जो रिमेनिंग रह गया एक बेटा ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों जो सबसेट है वो मेरे कौन से सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्लीज राइट नंबर सम बिग, ओके बेटा नेक्स्ट टाइम से मैं बड़े से लिखूंगा। ठीक है बेटा, यस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपने अभी क्लास ज्वाइन किया ना, कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, आराम करो आप। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने पे हमें क्या पता चला कि हमें इम्प्रॉपर सबसेट कितने मिले बेटा इस वाले केस में, इस वाले केस में इम्प्रॉपर सबसेट कितने मिले, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 2 मिले। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट कितने बेटा, कितने मिले मुझे, 6। ठीक है, अगर यहीं पे मैं अनदर सेट ले लेता बी, जिसमें एलिमेंट है मेरे पास ए एंड बी, अगर मैं इनको सबसेट के फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, देन सिंगल सिंगल। ठीक है, सिंगल सिंगल आ जाएंगे, देन अभी 2 का बनेगा तो हमारे पास एक ही बन के आएगा, कौन सा आएगा, ए कॉमा बी।
तो अभी किसी का डाउट ये होता होगा सर बी कॉमा ए क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि बेटा जो हमने एक बार सेट लिख दिया तो उसको हम उल्टा करके सीधा करके फिर से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक ही बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, ए कॉमा बी लिखो या बी कॉमा ए लिखो, उसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे बी कॉमा ए बोलो या फिर ए कॉमा बी बोलो, दोनों ही क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो अभी बेटा इस वाले केस में अगर हम बात करें तो प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, प्रॉपर ये वाले होंगे। इम्प्रॉपर कौन सा मिलेगा, एक तो हमें नल सेट मिलेगा और एक वही सेट मिलेगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसका हम सबसेट लिखने जा रहे हैं, वही सेट मिलेगा, वो हमारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इस वाले केस में भी कितने मिलेंगे, हमें टू ही मिलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने मिले, टू। तो दोनों एग्जाम्पल से बेटा हमने क्या देखा, दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट चेंज हो रहा है, प्रॉपर सबसेट चेंज हो रहा है, बट इम्प्रॉपर सबसेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को मैं यहां पे लिख देता हूं कि इट कंटेन null set and itself। ठीक है, मींस यहां पे मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक तो हमारा जो नल सेट है वो मिलेगा हमें इम्प्रॉपर सबसेट में, और एक जिसका हम लिखने जा रहे हैं सबसेट वो मिलेगा। तो हमेशा कितने मिलेंगे, यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे बेटा, हमेशा टू मिलेंगे। कोई भी सेट का अगर हमें इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है वो हमेशा फिक्स होंगे बेटा, कितने, टू। तो बेटा अभी हमने देखा था कि सबसेट हमें कितने मिल रहे थे, टू रेस टू एन मिल रहे थे। ठीक है, जिसमें से मैंने कैटेगराइज करके इम्प्रॉपर सबसेट टू निकाल दिए, तो टोटल मेरे पास टू रेस टू एन थे। ठीक है, अगर मैंने टू निकाल दिए तो प्रॉपर सबसेट कितने बचेंगे मेरे पास, प्रॉपर सबसेट कितने बचेंगे, तो यहां से मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू टू रेस टू एन माइनस ऑफ टू कर दूं बेटा मैं, क्योंकि टोटल में से मैंने क्या कर दिया, टोटल में से टोटल कितना था मेरे पास, टू रेस टू एन था, तो टोटल में से मैंने जो ये इम्प्रॉपर सबसेट टू हमें मिलेंगे वो मैंने माइनस कर दिए। तो ये जो हमारे पास फाइनल निकल के आया वो क्या निकल के आया बेटा, वो हमारा निकल के आया प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, ओके। अभी यहीं पे बेटा अगर मैं ऐसे बोल देता कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट मींस एन की वैल्यू मेरे पास 6 है, एन की वैल्यू 6 है, तो मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताओ, प्रॉपर सबसेट बताओ, और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बताओ। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। रॉन्ग बेटा, रॉन्ग। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बेटा, अरे यहां पे एन की वैल्यू पुट कर दो ना 6, इस वाले फॉर्मूले में आप एन की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 2 रेस टू 6 माइनस ऑफ 2, तो 2 रेस टू 6 का मीन्स कितना बेटा, 2 रेस टू 6 का मतलब कितना, अरे कोई नहीं बता रहा है, 64, 64 माइनस 2 करेंगे तो बेटा टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे 62। ठीक है, और इम्प्रॉपर तो बेटा फिक्स है, इम्प्रॉपर सेट तो फिक्स है, कितने मिलेंगे हमें, 2 मिलेंगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है,
ओके, नोट हो गया बेटा, ये नोट हो गया। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है बेटा, इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इट सॉरी कंटेन रह गया यहाँ पे, इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर मेरे पास 3 सेट है, ठीक है, लेट 3 सेट है मेरे पास, ए में मान लो कि कोई भी है मेरे पास 1 2, ठीक है, और बी में है मेरे पास 3 4 5 6, एंड सी में है मेरे पास 7 8 9, ठीक है। तो अभी हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के लिए क्या होगा, कंबाइंड होगा। मींस क्या होगा कि यूनिवर्सल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यू से, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल यू है। तो यू जो सेट होगा वो क्या होगा, उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी ए के भी आएंगे, बी के भी आएंगे, एंड सी सेट के भी आएंगे। तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये तो बेटा तब है जब हमें गिवन होंगे 3 सेट 4 सेट 5 सेट और बोलेगा कि यूनिवर्सल सेट बनाओ, ठीक है। तो उस वाले केस में ये ऐसे बना सकते हैं। अगर हमें गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसका यूज बेटा नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो यू हमें पता होना चाहिए, कोई यूनिवर्सल सेट होता है ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, कंटेन होंगे, सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। इनके अलावा भी यानी कि ए बी सेट, ए बी सी जो 3 सेट हैं, इनके अलावा अगर हमारे पास और भी एलिमेंट्स है वो भी यू में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो हम वेन डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम का मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, जो हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है, तो डायग्राम, ठीक है। तो बेटा वेन क्या हो, एक मतलब मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया कि ये जो हमारे पास सारे सेट थे ना, कि सारे सेट जैसे कैसे हमारा शेयर कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, तो इनको उसने क्या कर दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मतलब इनको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया कि ए सेट का इमेज ये रहा, बी सेट का इमेज ये रहा, सी सेट का इमेज ये रहा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया सेट का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसने क्या दिया बेटा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दिया, ठीक है। इसने क्या बताया कि जो ऑल सेट है मेरे पास एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ऑल सेट है उनके लिए हमें सर्किल ड्रॉ करना है, उनके लिए हमें क्या करना है बेटा, सर्किल ड्रॉ करना है। और यूनिवर्सल के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए हमें एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के लिए हमें क्या लेना है बेटा, एक रेक्टेंगल लेना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में होगा।